नमस्कार, TM24 में स्वागत है आपका। आज मैं हूं लखनऊ के आलमबाग बस अड्डे पर। ये हाईटेक बस अड्डा है जिसको सरकार ने प्राइवेट हाथों में दिया हुआ है। चलिए देखते हैं, यहाँ बात करते हैं क्या समस्याएं हैं, क्या लोग यहाँ की अच्छाइयाँ हैं। जैसा कि मैंने बताया आपसे कि मैं आलमबाग के बस अड्डे पर हूँ। यहाँ एक यात्री हैं, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद आसिफ सिद्दीकी। भाई आप कितने दिनों से यहाँ पर आ रहे हैं? चूँकि मैं लोकल लखनऊ का हूँ और बराबर आना जाना रहता है, इसलिए मैं यहाँ पर बना रहता हूँ और बना रहता हूँ। इसके बारे में क्या जानना है? नहीं, आप इतने दिन से आ रहे हैं तो क्या यहाँ साफ़ सफाई और ये एसी उसी काम करता है? बिल्कुल, यहाँ पर पूरी तरीके से सफाई और सारी चीज़ें उपस्थित हैं। बस से परेशानी अगर इतनी होती है, जैसे कानपुर की बसें यहाँ नहीं रुक रही हैं तो हमें कानपुर के लिए चारबाग जाना है। बाहर से परेशानियाँ होती हैं, बस अड्डे से कोई नहीं। लोकल साधन का इंतज़ाम ना हो पाने के कारण सवारियाँ भटक जाती हैं। जिनको बाराबंकी जाना है उनके लिए परेशानी हो सकती है। अच्छा, ये बताइए कि मैं देख रहा हूँ कि यहाँ लाइट भी नहीं चल रही है, एसी भी नहीं चल रहा है, तो क्या पहले आप आते रहे चलता रहा? लाइट एसी गर्मी में चल रहा था, इस वक्त मौसम सही होने के कारण बंद है, लेकिन लाइट व्यवस्था आपको चमाचम मिलेगी रास्ते में पूरी तरीके से। चलिए, ये यहाँ के यात्री हैं जो काफ़ी खुश हैं यहाँ से, ये समझ में आ रहा है। जब से इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डा ये बना है, इससे पहले अगर आपने देखा हो तो बस अड्डा यहाँ पर बहुत गंदा था। अब चारबाग और यहाँ में फ़र्क किया जा सकता है, जबकि कैसरबाग बस अड्डा देख लीजिए, वो भी ऐसे ही बना हुआ है, लेकिन यहाँ की तुलना में वहाँ गंदा ही रहता है। देखिए, ये यात्री हैं, ये यहाँ से खुश हैं। इनका ये कहना है कि ये अड्डा पहले से बस अड्डा ज़्यादा अच्छा हुआ है। चलिए और लोगों से बात करते हैं। यहाँ आलमबाग बस अड्डे पर एक कैंटीन वाले हैं, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? जी, बजरंग तिवारी। तिवारी जी, पहले से अब में क्या अंतर हो गया है? पहले तो सर जो है धंधे में काफ़ी फ़र्क पड़ा है। मतलब यहाँ कितनी कैंटीन थी, अब कितनी रह गई है? कैंटीनों की सर संख्या पूरी नहीं बता सकते। 2 कैंटीनें हमारी अपनी बंद हुई हैं। आपकी कैंटीन 2 बंद हो गई? क्यों, क्या वजह थी? किराया नहीं निकल रहा था, धंधा इतना डाउन हो गया। मतलब कोविड काल की वजह से ये सब हुआ है? हाँ, इसका फ़र्क तो पड़ा ही है। मतलब अभी भी धंधा वो रफ्तार नहीं पकड़ पाया? नहीं, वो रफ्तार नहीं पकड़ा अभी। अच्छा, रोडवेज प्रशासन की तरफ से कुछ सहायता होता मिली कि क्या कि आप लोगों को किराया उतना ही देना पड़ रहा है? नहीं, रोडवेज प्रशासन से कोई मतलब नहीं है इसको, तो ये तो शालीमार वालों का है ना। मतलब ये सब जब से शालीमार के अंडर में हो गया है तब से कोई भी सरकार की तरफ से कोई सहायता नहीं है? सरकार की तरफ, जब प्राइवेट संस्था में है तो सरकार की तरफ से सहायता मिले। शालीमार वालों का क्या कहना है? अब वो तो सर हमारे ठेकेदार साहब जाने, क्या शालीमार का क्या कंट्रैक्टर, हम लोग तो मजदूर आदमी है, क्या बता सकते हैं इसमें। देखा आपने, जब से ये पूरा का पूरा ये जो बस अड्डा है ये सरकार ने प्राइवेट हाथ में दे दिया। एक शालीमार कंपनी है वो देखती है, तो जब उसके हाथों में चला गया फिर ऐसे हालात हैं जैसा कि आपने अभी देखा है। यहाँ जो शौचालय है, यहाँ का क्या इंतजाम है? यहाँ एक बैठे हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? सुरेंद्र झा। सुरेंद्र जी, ये जो शौचालय है ये किसके अंडर में आता है? स्वच्छ सुंदर फाउंडेशन है और प्राइवेट कंपनी द्वारा संचालित होता है। अच्छा, ये शालीमार के अंडर में नहीं है वो? तो ऐसा यहाँ कितना शौचालय है? यहाँ 4 शौचालय है। 4 शौचालय ऐसे हैं? 4 शौचालय आलमबाग में 4 शौचालय। बाग बस अड्डे पे 4 ऐसे शौचालय बने हुए हैं, हाईटेक एयरपोर्ट स्टाइल। जी सर, जी सर। चार्ज क्या है? चार्ज है, शौचालय के लिए 5 रुपया रेट है, पेशाब निःशुल्क है। जी सर। अगर कोई पेशाब करने आता है तो वो निःशुल्क होता है? पेशाब नहीं, ये दिन रात खुला रहता है? 24 घंटा खुला रहता है। ड्यूटी आपकी? हमारी 10 बजे से 10 बजे दिन तक। अच्छा, 12 घंटे की ड्यूटी होती है? 12 घंटे? जी सर, 12 घंटा। जी सर। ये यहाँ पे है इंतजाम यहाँ पर, और यहाँ 4 शौचालय जैसा इन्होंने बताया है वैसा है, और अच्छा इंतजाम है। यहाँ पे आलमबाग में जो बस अड्डा है यहाँ पे जो प्राइवेट दिया गया है शालीमार को, उनके कर्मचारी हैं, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? वीर सिंह नाम है मेरा। सिंह साहब, ये आप लोग क्या क्या यहाँ पे करते हैं? क्या मेंटेनेंस में क्या क्या देखते हैं? सारा कुछ देखते हैं, साफ सफाई का सारा काम होता है। पूरा साफ सफाई का पूरा काम एकदम अभी भी आप लोग करवा ही रहे हैं? बिल्कुल, मशीनें चल रही है पूरा लगातार मशीनें चलती हैं? जी सर। कितनी ड्यूटी होती है दिन रात की? 24 घंटे सेवा है यहाँ।
24 घंटे ड्यूटी चलती है 24 घंटे जी शालीमार की ओर से। जी। तो क्या शालीमार यहाँ पे मॉल भी बना रहे हैं पीछे? मॉल तो बन रहा है मॉल बन रहा है, उसका भी काम चल रहा है। जी। चलिए, ये यहाँ साफ़ सफाई से जुड़े हुए हैं ये, और इनका कहना है कि लगातार सफाइयाँ हो रही हैं। यहाँ बस अड्डे मैनेजमेंट के आरएम साहब हैं, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मतीन अहमद। मदीन साहब, यहाँ की जो इंतजाम है पूरा आप देखते हैं, तो यहाँ दिन भर में कितनी बसें आती होंगी लगभग? करीब लगभग 600-650 बसें यहाँ से डिपार्चर होती हैं। तो अब ये क्या सरकार के हाथ में नहीं, ये शालीमार के हाथ? ये पीपीपी मॉडल पे डेवलप किया हुआ बस अड्डा है, जिसको शालीमार ने डेवलप किया है, और जो इसकी फैसिलिटीज़ हैं वो शालीमार के ही हाथ में है। मुझे एक साफ शब्दों में मेरे जो दर्शक हैं वो समझ पाएँ कि ये सरकार के हाथ में क्या चीज़ है और शालीमार के हाथ में क्या चीज़, ये जरा सा कंफ्यूजन होता है। ये आप बता दीजिए, क्या क्या आपके हाथ में है, क्या उसके हाथ में है? बसों का ऑपरेशन जो है वो हमारे हाथ में है, बाकी हाउस कीपिंग जितनी भी यहाँ की है वो शालीमार के हाथ में है, ठीक है। और जो यहाँ पे शॉप्स वगैरह हैं वो भी शालीमार के हाथ में ही है। तो एज़ पर एग्रीमेंट है, जो एग्रीमेंट हुआ है उसके हिसाब से है। मतलब कि एक तरह से कह सकते हैं जो भवन पूरा का पूरा है, भवन का मेंटेनेंस वो शालीमार देगा। जी जी, मेंटेनेंस। और बाकी ऑपरेट जो होता है वो आप कर? जी जी, ऑपरेशन यहाँ से हम लोग के हाथ में रहता है। जी जी। अब की क्या स्थिति है? पहले से यात्री मैं देख रहा हूँ काफ़ी कम है, तो अब क्या फिर से बढ़े कुछ? नहीं, कोरोना की सेकेंड वेव के बाद से कुछ यात्री बढ़े हैं, ऐसा नहीं है, मतलब बट यह है कि अभी पूरी तरीके से नहीं है, कुछ 5-10% पहले उससे कम है अभी। जी जी। अच्छा, कहाँ से बसें यहाँ जाती हैं इस समय? फ़िलहाल सभी चालू हैं कि कुछ बंद हैं? विद इन स्टेट सारी बसें चल रही हैं, और जो बाहर जो जाती हैं अदर स्टेट में वो फ़िलहाल अभी नहीं जा रही हैं। एक जयपुर जाती है बस। बाकी बाहर की जो स्टेट की हैं उसमें सिर्फ जयपुर के लिए, राजस्थान के लिए जा रही हैं, बाकी नहीं जा रही हैं। तो जो नहीं जा रही हैं उसके लिए कैसे यात्री क्या कर रहे हैं? अब यात्री है जैसे बॉर्डर तक के है, जाते हैं, फिर वहाँ से कोई दूसरा कन्वेंस उनको मिलता है, उसके थ्रू चले जाते हैं। मेरे ख्याल से कोविड की वजह से कोविड की वजह से ये हाल है। अच्छा, यहाँ बाकी जो जितने विंडो हैं उस पर भी मैं देख रहा हूँ कि कुछ कम लोग दिख रहे हैं, उसके क्या रीजन है? नहीं, यहाँ पे कर्मचारी भी, मुझे लगा विंडो ज़्यादा है कर्मचारी कम है। नहीं, ये तो है ही है, विंडो ज़्यादा है कर्मचारी कम है। और यहाँ अभी जो है विंडो पे जो हमारे पास जो स्टाफ अभी है उसके हिसाब से हम यहाँ पे मैनेज करते हैं, जो भी स्टाफ है उसी के थ्रू काम ले रहे हैं। अभी मुझे किसी ने बताया कि एसी उसी यहाँ बंद है, तो ये वही बताना, मेंटेनेंस टू शालीमार के हाथ में, वो आपके हाथ में नहीं है? मेरे हाथ में नहीं है, वो अपने हिसाब से चलाते हैं और अपने हिसाब से बंद कर देते हैं। कई बार इसके लिए उनसे कहा भी गया है, लिखित भी दिया गया है, लेकिन वो अपने हिसाब से ही चलाते हैं। जो सफाई का काम है वो भी शालीमार है? सफाई भी शालीमार के हाथ में। देखा आपने, ये जो यहाँ मेंटेनेंस है ये पूरा शालीमार प्राइवेट कंपनी है, जिनके बगल में मॉल भी बन रहे हैं, उनके हाथ में है, और इनके हाथ में यहाँ का संचालन है, जो बसें चलेंगी वो है। यहाँ हमारे संग एक कर्मचारी हैं रोडवेज के, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रुपेश कुमार है। रुपेश जी, आप यहाँ कर्मचारी हैं, यहाँ ये जो प्राइवेट जब से हुआ है तब से यहाँ के हालातों में क्या सुधार हुआ है कि और कुछ खराब हुआ है? पीपीपी मॉडल होने के कारण बस अड्डे का जो रख रखाव है सब ध्वस्त हो गया है, क्योंकि पीपीपी मॉडल पे इतना दबाव हम नहीं बना पाते हैं, क्योंकि तानाशाही उन्हीं की चलती है। अगर हमारा बस अड्डा होता तो हम अपने बस अड्डे को बेहतर तरीके से कर सकते हैं। जैसे कि कैसर बाग में आप देख सकते हैं, यहाँ देख लीजिए, लाइट नहीं जल रही है, पंखे नहीं चलते हैं, एसी नहीं चल रहा है, यही सारी बहुत सारी समस्याएं। देखा आपने, ये एक कर्मचारी हैं, कर्मचारी के अंदर का जो दुख है वो उन्होंने एकदम साफ तौर पे कहा है, जाहिर किया है कि ये सब दिक्कतें हैं प्राइवेट होने पर। कैमरामैन विक्की विश्वकर्मा के साथ मैं तुषार शर्मा, कल फिर मिलेंगे आपसे किसी नई जगह पे, तब तक के लिए नमस्कार।